शुक्राचार्य ने दैत्यों को आश्वासन दिया, हे दैत्यों, तुम लोग भयभीत मत हो। मैं अपने तेज से तुम लोगों को इस पृथ्वी पर ही स्थापित करूंगा और मंत्रों एवं औषधियों से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सब बस स्वयं में उत्साह बनाए रखो। शुक्राचार्य से ऐसा आश्वासन पाकर दैत्य निर्भय हो गए। नमस्कार मित्रों, आज हम पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है इंद्रपुत्री का अद्भुत त्याग। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, प्राचीन काल में सत्ता प्राप्ति के लिए देव एवं दानवों में प्रायः युद्ध होते रहते थे। ऐसे ही एक युद्ध में दोनों पक्षों ने प्राणपण से युद्ध जीतने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध में भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त कर देवताओं ने दानवों को बुरी तरह परास्त कर दिया। पराजित दैत्य शुक्राचार्य की शरण में पहुँचे और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप मांत्रिकों में श्रेष्ठ हैं, फिर भी आप हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप ही हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें पाताल में जाना पड़ेगा? शुक्राचार्य ने दैत्यों को आश्वासन दिया, हे दैत्यों, तुम लोग भयभीत मत हो। मैं अपने तेज से तुम लोगों को इस पृथ्वी पर ही स्थापित करूंगा और मंत्रों एवं औषधियों से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सब बस स्वयं में उत्साह बनाए रखो। शुक्राचार्य से ऐसा आश्वासन पाकर दैत्य निर्भय हो गए, लेकिन शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को निर्भय बनाने की जानकारी देवताओं को मिल गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर यह योजना बनाई कि इससे पहले कि शुक्राचार्य के मंत्रों के प्रभाव से दैत्य हमें पदच्युत करें, उससे पहले ही हम युद्ध करके दैत्यों को नष्ट कर दें। फिर योजनानुसार देवताओं ने दैत्यों पर धावा बोल दिया। दैत्य मारे जाने लगे। अंत में निराश होकर दैत्य फिर से शुक्राचार्य की शरण में पहुँचे। मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली शुक्राचार्य की शरण में दैत्यों को देखकर सभी देवता हताश हो गए और अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गए। देवताओं के जाने के बाद शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, दैत्यों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पास वैसा समुचित मंत्र बल नहीं है जिससे तुम लोग पूरी तरह सुरक्षित रह सको और इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर सको। इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए भगवान शिव के पास जाऊं। जब तक मैं अपना प्रयोजन सिद्ध करके लौट न आऊं, आप सब शांति तथा तप पूर्वक यही मेरी प्रतीक्षा करें। देवाधिदेव भगवान शंकर से मंत्र प्राप्त कर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। तब हम लोग मिलकर देवताओं से युद्ध करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उन्हें पराजित कर देंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य मंत्र सिद्धि के लिए चले गए। शुक्राचार्य के जाने के बाद दैत्यों ने प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। प्रहलाद ने देवताओं से कहा, हे देवगण, दैत्यों ने अपने अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। अब वे बलकल धारण कर तपस्या करेंगे। आपसे अनुरोध है कि शस्त्र विहीन दैत्यों पर आक्रमण न करें। प्रहलाद द्वारा कही गई यह बात सुनकर देवता निश्चिंत हो गए और भोग विलास में लग गए। दैत्य भी शुक्राचार्य के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में जाकर रहने लगे। उधर शुक्राचार्य कैलाश पर्वत पर पहुँचे और अपने आराध्य देव भगवान शंकर की घोर तपस्या में रत हो गए। लेकिन देवताओं से यह बात छिपी नहीं रह सकी कि किस प्रयोजन हेतु शुक्राचार्य यह तप कर रहे हैं और क्यों सारे दैत्यों ने शस्त्रों का त्याग कर रखा है। फिर क्या था, सारे देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए और जा पहुँचे उस स्थान पर जहाँ उस समय दैत्य रह रहे थे।
देवताओं को युद्ध के लिए तत्पर देख दैत्य वहां से भाग चले। वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां शुक्राचार्य की माता रह रही थीं। दैत्यों को भयभीत देखकर शुक्राचार्य की माता ने उनसे पूछा, हे दैत्यों, अब तुम अपने मन से भय निकाल दो। तुम लोग मेरी शरण में आ गए हो, अतः अब तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। शुक्राचार्य की माता से मिले अभयदान से दैत्यों में आशा का संचार हो उठा। उन्होंने हताशा त्याग दी और निर्भय होकर शुक्राचार्य की माता के आश्रम में रहने लगे। देवता भी खोज करते करते उनके छिपने के स्थान पर जा पहुँचे। आते ही उन्होंने दैत्यों का वध करना आरंभ कर दिया। यह देख शुक्राचार्य की माता ने पहले तो देवताओं को समझाना चाहा, किंतु जब वे न रुके तो अपने योग बल से माता ने उन्हें निद्राग्रस्त कर दिया। इंद्र को भी निद्राग्रस्त देख विष्णु भगवान ने उनसे कहा, देवराज इंद्र, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, मैं तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार इंद्र विष्णु के शरीर में प्रविष्ट होकर निद्रा रहित हो गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कुपित हो गईं। उसने इंद्र से कहा, इंद्र, अब तुम मेरा तपोबल देखो। सभी देवताओं के देखते ही देखते मैं तुम्हें विष्णु सहित खा जाऊंगी। कहने के साथ उसने योग विद्या द्वारा विष्णु और इंद्र को आक्रांत कर दिया। तब इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। यह शुक्राचार्य की माता हमें भस्म करे उससे पहले ही आप अपने तपोबल से अभिमान में चूर इस दुष्टा का वध कर दीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसने शुक्राचार्य की माता का सिर काट डाला। शुक्राचार्य की माता तो मर गईं, लेकिन स्त्री वध से होने वाले पाप तथा शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु के भीषण शाप की आशंका से विष्णु और इंद्र बेहद क्लांत हो गए और अत्यंत भयभीत एवं खिन्न रहने लगे। अपनी पत्नी के वध का समाचार जब महर्षि भृगु को मिला तो वे अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, हे विष्णु, तुमने यह घृणित पाप अपने गुण के विरुद्ध किया है। तुम तामसी प्रीति के कैसे हो गए, जिससे प्रेरित होकर तुमने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला। अरे पापी, विधुर बना दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब से मृत्युलोक में तुम अनेक बार जन्म लोगे और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार तुम गर्भवास से होने वाले दुखों को भोगोगे। तत्पश्चात महर्षि भृगु ने अपने सत्य, पवित्रता, वेद अध्ययन तथा तपस्या के बल के प्रभाव से जल का प्रोक्षण कर अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की माता को पुनः जीवित देख इंद्र सहित सभी देवता आश्चर्यचकित हो उठे। इंद्र ने सभी देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया है। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य भगवान शिव की कठोर तप कर रहे हैं। निश्चय ही भोले शंकर उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित मंत्र दे देंगे। तब पता नहीं शुक्राचार्य क्या कर डाले। इसी चिंता में मेरे तो प्राण ही सूखे जा रहे हैं। प्रभु ही हम सबकी रक्षा करें। ऐसा सोच सोचकर इंद्र सहित सभी देवताओं की नींद उड़ गई। वे सभी व्याकुल रहने लगे। अंत में भली भांति विचार करके यह निश्चय किया गया कि शुक्राचार्य के भय से बचने के लिए देवराज इंद्र अपनी पुत्री को उनकी सेवा में भेजे। तब इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को बुलाकर उससे कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें शुक्राचार्य को सौंप दिया है। अब तुम उनके पास जाओ और भली प्रकार उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारी सेवा से शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए तो एक बहुत बड़ा बोझ देवताओं के सिर से उतर जाएगा। देवता उनके शाप से भय से मुक्त हो जाएंगे और देवलोक का जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा।
पिता से ऐसा आदेश पाकर जयंती शुक्राचार्य के आश्रम में आ गई। वहाँ शुक्राचार्य नीचे की ओर सिर किए धुएं का सेवन करते हुए शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। शुक्राचार्य के तपोरत शरीर को देखकर जयंती तत्काल एक केले का पत्ता लेकर उनकी हवा करने लगी। फिर वह निर्विकार होकर ब्रह्मचर्य परायण रहती हुई उनकी सेवा में संलग्न हो गई। उधर इंद्र भी शुक्राचार्य की स्थिति जानने के लिए अपने अनुचरों को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजते रहे। हजारों वर्ष बीत गए। अंततः भगवान शिव शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वर प्रदान करते हुए कहा, हे भृगुनंदन, इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, मैं उन सबके स्वामित्व से आपको युक्त करता हूँ। आप सभी प्राणियों में अवध्य रहेंगे। इसके साथ साथ आप प्रजाओं के स्वामी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे। यह वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही शिव अंतर्ध्यान हुए, शुक्राचार्य की दृष्टि जयंती पर पड़ी। तब उन्होंने जयंती से उसका परिचय पूछा और यह भी पूछा कि किस प्रयोजन हेतु उसके पास आगमन हुआ है। जयंती ने सारी बातें सच सच बता दी। तब शुक्राचार्य उसे अपने आश्रम में ले आए और उससे विवाह कर वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। जयंती के इस त्याग के कारण शुक्राचार्य के शाप का भय टल गया और देवता निर्भय हो गए। दैत्यों का भय भी मिट गया। उसके बाद बहुत काल तक देवताओं और दानवों का कोई युद्ध नहीं हुआ। दोनों पक्ष चैन से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।